राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब लगभग सभी दलों की तरफ से ये तैयारी की जा रही है कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अभी लिस्ट नहीं आ पाई है। हमारे साथ मौजूद हैं विनय मिश्रा जी, जो प्रभारी हैं राजस्थान में आम आदमी पार्टी के। इनसे समझते हैं कि इनकी लिस्ट कब तक आ जाएगी। क्या सर, कब तक लिस्ट आने की संभावना है? देखिए, हमने लिस्ट बना के पीएसी को भेज दिया है। अब ये पीएसी को तय करना है कब निकालेंगे। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमने अपनी तरफ से बड़ी वृहद चर्चा करके, बड़ी वृहद जानकारी लेके, कार्यकर्ताओं से बात करके, और जो लोकल टीम्स ने जो सर्वे करके दिया है उसके हिसाब से बहुत डिटेल डिस्कशन करके हमने लिस्ट भेज दी है। अब ये पीएसी को बैठना है और पीएसी को तय करना है, तो ये हाई कमांड इस पे फैसला लेगा। अब मुझे लगता है कि नवरात्र का पहला हफ्ता, मैंने कहा, तो मुझे लगता है इस हफ्ते लिस्ट आ जानी चाहिए। इस बार ऐसा क्या हुआ राजस्थान में कि लिस्ट आने में देरी हो रही है, प्रत्याशियों के नाम के चयन नहीं हो पा रहे हैं? सभी दलों में इस तरह से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या आम आदमी पार्टी ने कोई चुनौती पेश की है या क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो दूसरी पार्टियों में जो सर फुटावल हो रहा है और जिस तरीके से नेताओं का विरोध हो रहा है, और आप हताशा देखिए भारतीय जनता पार्टी की कि अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को ये चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कार्यकर्ता जो ज़मीन पे काम कर रहा है उस पर इनको विश्वास नहीं है? जिसने 5 साल ज़मीन पे रह के मेहनत की उस पर विश्वास नहीं, और आपने जो सांसदों लड़ा दिया, तो ये कहीं ना कहीं इनकी हताशा दिखा रहा है। और कमोबेश कांग्रेस में भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी के आने से दोनों पार्टियों में डर का माहौल है, और दोनों पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, और दोनों पार्टी के साथ साथ राजस्थान की जनता भी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। और इस बार वो चाहती है कि उनको एक नया विकल्प मिले, नए लोग चुनाव लड़े, और नए लोग जो राजस्थान में बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को राजस्थान की जनता मौका देना चाहती है। और उस क्राइटेरिया में आम आदमी पार्टी बिल्कुल फिट बैठ रही है। बगावतियों पे आप लोगों की नज़र है या आप लोगों ने खुद अपना कैडर तैयार किया है, उनके हिसाब से टिकट देंगे, उनको मैदान में उतारेंगे? देखिए, अपना कैडर का तो निश्चित तौर पर ध्यान हमें रखना ही है। हमारे कैडर ने, जिसने 1.5 साल से इतनी मेहनत की, और 1.5 साल के, मैं तो कहूँगा, जब से पार्टी फॉर्म हुई 2013 से, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी राह के आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। दिल्ली में हमारी सरकार थी, लेकिन राजस्थान में उनको लग नहीं रहा था कि कभी कुछ ऐसा बदलाव आएगा। जब ऐसे लोगों ने 2013 से आज तक काम किया, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमने जो लिस्ट बनाई है, बहुत बैलेंस्ड लिस्ट है, और पहली प्राथमिकता हमारे कार्यकर्ताओं की है, और साथ साथ उस कार्यकर्ता की जिसने दिन रात ज़मीन पे मेहनत की। जो पार्टी का जो कार्यक्रम आए, चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे ग्राम पंचायत अभियान हो, चाहे हमारा जो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जो 7 गारंटी दे के गए थे, वो जन जन तक पहुंचाने की बात हो, तो जिन लोगों ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उनको हम टिकट देने जा रहे हैं। सीटें 200 ही रहेंगी आपकी कि या कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं? देखिए, राजस्थान यूनिट 200 की 200 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बाकी हमने लिस्ट भेज दी, अभी हाईकमान को तय करना है कि कितनी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये पीएसी इस पर फैसला ले। अभी तक 200 की 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाईकमान के दौरे कब से शुरू हो जाएंगे राजस्थान में? देखिए, हमने दौरे बना दिए हैं, चूँकि हमारी पार्टी छोटी पार्टी, और हमारे बाकी पार्टी के अनुपात में हमारे नेता भी अभी थोड़े से उतने नहीं है जैसे बाकी पार्टियों में। उनके 16 राज्यों में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के भी कई मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहाँ हम लगाने जा रहे हैं। हमारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम होता है, जिसमें हम टाउन हॉल करते हैं, जिसमें हम जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसको लेकर हम टाउन हॉल करते हैं, और वहाँ हमारे जो नेता जाते हैं और वहाँ की जनता से रूबरू होके उसको हम, अपनी दिल्ली में हमने क्या किया, पंजाब में हमने क्या किया, हम वो बताते हैं। तो ऐसी तर्ज पे जैसे कि हम एजुकेशन का टाउन हॉल करने जा रहे हैं, जो हम जयपुर में और सीकर में करने जा रहे हैं, ऐसे किसानों का टाउन हॉल हम गंगानगर में करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो और भी लीडर्स हैं, जैसे आतिशी है, सौरभ भारद्वाज जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संदीप पाठक जी हैं, और हमारे जो पंजाब के मंत्री हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की हम जो है मीटिंग कराने जा रहे हैं। और अरविंद जी का भी हमने दौरा कहा है, लेकिन 3 राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ रही है, और भगवंत मान जी और अरविंद जी लिमिटेड टाइम दे पाएंगे। तो इसलिए हमने जो बनाया है वो लिस्ट और पूरा डिटेल्ड हमने बनाया, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उस पर अप्रूवल आ जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, राजस्थान में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा? आम आदमी पार्टी का चेहरा राजस्थान की वो कमज़ोर मायूस जनता है, जो पिछले 70 साल से इन दोनों पार्टी को देख रही है। इन दोनों पार्टी को भरपूर मौका देके उन्होंने देख लिया कि इन्होंने 70 साल में क्या किया। सिर्फ और सिर्फ इनको लूटा है, गरीबी दी है, सुविधाओं के नाम पे ठगा है, महिलाओं को अत्याचार
उन पे दोनों पार्टी के राज में हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आम आदमी पार्टी राजस्थान की जनता के लिए चुनाव लड़ रही है। जनता ही राजस्थान की जो जनता है आम आदमी पार्टी का चेहरा होगी, और इस बार जनता तय करेगी कि राजस्थान का चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी का। तो ये थे हमारे साथ विनय मिश्र जी। इनका कहना है कि बहुत जल्द चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, लिस्ट आ जाएगी और इनके हाईकमान के दौरे भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।